बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टॉपिक, जिसमें हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, पेमेंट करने की कैपेसिटी, वो सब कुछ दिखाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है उनकी पेमेंट करने की, वो सब कुछ हमें समझना है। ये रेशियो सबसे पहले परसेंटेज टर्म में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, 1:1 करके लिखना है, मतलब जो आंसर आएगा वो 1:1। इसका मीनिंग क्या होगा वो एक्सप्लेन मैं करता हूं बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्लियर कर देना है कि इसके अंदर दो फॉर्मूला आपको अभी कंसिडर करनी है, हम करने वाले हैं। वो करंट रेशियो और दूसरा आप बोलोगे सर लिक्विडिटी रेशियो। दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि कंपनी की बिजनेस में लिक्विडिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ये जो है करंट रेशियो, उसमें बच्चा मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला ही लिखी है, लेकिन बाकी का है वो सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एक एक पॉइंट समझना शुरू करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आंसर जो आएगा वो 1:1 करके लिखना है। पहले थोड़ा इसमें करंट एसेट किसको बोलेंगे, करंट लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, कौन सा आइडियल रेशियो है, ये सब कुछ मैं कवर कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है करंट एसेट कंप्राइज द ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट रिजर्व। बच्चा ध्यान में रखना, बैड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल लेना है। कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म सब कुछ लेना है। करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, income, outstanding expense paid in advance etc will be considered as a current asset। तो ये बच्चा आपको ध्यान में रखना है करंट एसेट में क्या क्या आएगा वो पॉइंट, ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद रहेगा। इतना इजीली बच्चा याद नहीं रहता, बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद रखते हैं इसमें, क्योंकि एक पॉइंट भी गलत लोगे आंसर गलत आएगा। तो इसमें आंसर प्रॉपर परफेक्शन के साथ लाना है तो आपको प्रॉपर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। मैंने ये पॉइंट यहां नहीं लिखा, लेकिन आपकी नोट में ये आना चाहिए, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट वाइज लिखा है। अभी आप बोलोगे सर करंट एसेट समझ में आया, करंट लायबिलिटी क्या लेना है, तो आप बोलोगे सर वो लायबिलिटी जो 12 मंथ से कम है, जिसके अंदर पहली जो है करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी इंक्लूड ट्रेड पेएबल, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिल्स पेएबल क्रेडिटर, short term borrowing, short term provision, amount pay on the long term liability, amount payable on long term liability मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म जो होता है वो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंस्टॉलमेंट रिसीव इन एडवांस, ड्यू बट नॉट रिसीव इंटरेस्ट, अनकॉल्ड डिविडेंड, ड्यू बट नॉट रिसीव लायबिलिटी एक्सेट्रा विल बी कंसिडर एज अ, आप बोलोगे सर ये जो होगा वो करंट लायबिलिटी में कंसिडर होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, करंट रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, वो तो आपको पता चल गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो टू नो द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अंडरलाइन करना कौन सी ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। आगे चलते बच्चा, जनरली 2:1 इज प्रपोर्शन ऑफ करंट रेशियो इज कंसिडर टू बी आइडियल। जो आइडियल बोला जाता है कि ये 2:1 होता है तो ये आइडियल सिचुएशन है। इसका कहने का मतलब क्या है, कंपनी को 1 रुपए की लायबिलिटी पेमेंट करनी है तो आप बोलोगे सर उनके पास 2 रुपए की करंट एसेट है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कंपनी को 1 रुपए की लायबिलिटी पेमेंट करनी है तो कंपनी के पास 2 रुपए की एसेट है। आगे चलते हैं, द रेशियो इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, इट इंडिकेट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपके पास स्पेयर पैसे, आपने ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, ये आइडियल रेशियो से भी ज्यादा होता है तो अच्छी बात नहीं है, आपको फंड को प्रॉपर एफिशिएंट वे में मैनेज नहीं कर रहे, ऐसा बोल सकते हैं। कई बोर्ड में ऐसे भी लिखते हैं। मतलब उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद है बच्चा लिक्विडिटी रेशियो, जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी सिंपल वे में लिखने का ट्राई किया है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस पेड इन एडवांस अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला से थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो वाली फॉर्मूला थोड़ी अलग है और ये थोड़ी देखने में अलग है, कंसेप्ट दोनों के एक ही है। लिक्विड एसेट बोलो तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस पेड इन एडवांस, और आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में आप बोलोगे करंट लायबिलिटी जो सिंपल करंट लायबिलिटी ही लेनी है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है लिक्विड एसेट मींस ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक,
क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक वर्ड बोल सकते हो, एंड द एक्सपेंस पेड इन एडवांस। दूसरा जो होगा लिक्विड रेशियो डिस्क्लोज एज अ लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज अ क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चा? क्विक रेशियो। आगे चलते हैं, लिक्विड रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। फिर से एक बार, लिक्विड रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी, परफेक्ट वर्ब बोलूं तो करंट लायबिलिटी। जनरली proportion ऑफ लिक्विड रेशियो इज 1:1 इज डेरिएबल, मतलब ये रीजनेबल है कि इसमें आप बोलो तो इससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, क्योंकि 1 जितनी एसेट है लिक्विड आपको कंसिडर करनी है, करंट में 2:1 ये आइडियल रेशियो है। आगे चलते हैं, द रेशियो इंडिकेट द proportion ऑफ लिक्विड एसेट अगेंस्ट द करंट लायबिलिटी and ratio indicates the better capacity of paying short-term liability than the current ratio। बच्चा एक सम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल सम करोगे बहुत क्लैरिटी आएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, जिसमें पहला दिया हुआ है स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, अंडरलाइन करना बैड डेट रिजर्व, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं डेटा को तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो रेडी है हमारे पास, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस पेड इन एडवांस अपॉन करंट लायबिलिटी। आप बोलोगे वो तो क्लियर है सर, लेकिन जो लिखना है वो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को लिखना है प्रॉपर। तो आप बोलोगे सर पहला स्टॉक है तो वो हम लिखा जाएगा स्टॉक करंट एसेट में, जो आप बोलोगे सर 3 लाख है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे डेटर्स जो है 2,50,000। आप बोलोगे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है कितने 1,20,000। कितने बच्चा 1,20,000, तो वो लिखा हमने। आप बोलोगे फर्नीचर, बच्चा फर्नीचर कितना है, तो आप बोलोगे 1,60,000। आप बोलोगे सर फर्नीचर आएगा, तो बच्चा आपको ध्यान में रखना है नहीं आएगा, सर ने ऐसे ही लिखा था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कई बच्चे को ये देख के स्ट्राइक होता है तो जाके वो बोल सकते हैं कि उनको परफेक्ट समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। बिल्स पेएबल, तो आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल जो होगा वो आएगा कितना 60,000। कई बच्चे के मन में सवाल होगा फर्नीचर क्यों नहीं आएगा, बच्चा सिंपल है, नॉन करंट एसेट है। एक साल में ऐसा होता है फर्नीचर बेच देते हो, सब में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो भी हमें ये समझना है, वो ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल खत्म, बैड डेट रिजर्व आप बोलोगे सर यहाँ डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, तो 20 माइनस कर दोगे तो आउटर कॉलम हमें 230 लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा, बैड डेट्स में से माइनस होगा। आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म, थोड़ा आगे पीछे आप जा रहे हो, बिल्स पेएबल के बाद है शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट टर्म लोन, तो आप बोलोगे 40,000। बिल्स रिसीवेबल बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 75,000 है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो हमारा असेट होगा, याद रखना प्रीपेड एक्सपेंस उसको वर्ड हम बोलते हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 60,000। क्रेडिटर्स जो होंगे वो यहां लिखे जाएंगे, वो आप बोलोगे सर 2 लाख है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो है 50,000। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। आप बोलोगे सर टोटल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7,85,000 और यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000, जिसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। टोटल वर्ड लिखना है तो लिख सकते हो, टोटल करंट एसेट। अब बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, जैसे ये क्लियर हुआ तो वैल्यू पुट करना शुरू हुआ, तो यहाँ पे बोलेंगे 7,85,000 बच्चा और यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000। आप बोलोगे सर आंसर जो आए ना आए वो उससे पहले आपको 1:1 तो लिख ही देना है। आप बोलोगे सर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.24, 2 पॉइंट बच्चा 24। इसके साथ बच्चा हमारा ये सफर खत्म हुआ करंट रेशियो का। आप बोलोगे सर अब शुरू करते हैं लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी। आप बोलोगे सर लिक्विड लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी लिखना है हमारे लेवल पे, तो आप बोलोगे सर करंट लिक्विड जो लायबिलिटी है उसके अंदर टोटल जो करंट एसेट है वो लिखेंगे, यहां से सीधा नीचे आएगा 7,85,000। आप बोलोगे सर उसमें से माइनस करो क्या,
तो आप बोलोगे सर स्टॉक एक माइनस होगा और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस जिसको हम बोलेंगे बच्चा, तो ये 6060, स्टॉक जो बोलेंगे 3 लाख बच्चा, ये आप बोलोगे सर 7,85,000 माइनस आप करते हो तो आप बोलोगे 4,25,000, कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 4,25,000, वो हमने लिख दिया बच्चा। जैसे ये लिखोगे आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो 4,25,000 बच्चा, और लायबिलिटी तो हमें पता है 3,50,000। आप बोलोगे सर ये जो है हमारा जो आंसर आएगा 1:1 तो लिख ही देना है, तो उसके बाद आप बोलोगे 1 लाख, तो आप बोलोगे 1.21 बच्चा। ये था एक सम। मैं आपको बोलूंगा प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिख लो, उसके बाद आपको क्लियर होगा, तब जाके आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा। शांति से नोटबुक में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले एक सम और करेंगे तो वो प्रॉपर देख लेना, और उसके बाद नोटबुक में प्रॉपर लिखना, वो बहुत जरूरी है बच्चा। समझना एक बात हुई, लिखना एक बात हुई, हर बार सर बोलते हैं। आई होप बच्चा वो आप पॉइंट समझ रहे होंगे। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। चलो बच्चा, तो अब शुरू कर रहे हैं फिर से नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। इन्फॉर्मेशन में ये सब कुछ दिया होगा, लेकिन आपको ढूंढना है बच्चा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो ढूंढने के लिए आप बोलोगे सर इसमें करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द करंट रेशियो। ये जो है हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 11 बच्चा। ये मैं प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको फिर से देखना हो तो देख पाओ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक सामने होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जेन्युइनली बोलूँ तो ये भी टेक्स्ट बुक ही है। चलो शुरू करते हैं। तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चा मुझे जो हो करना है वो है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूँगा ये बैड डेट रिजर्व है, जहाँ पे आपको गलती हो सकती है। ये आप गलती ध्यान रखोगे तो समझ लो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो पहला दिया हुआ है 1,80,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000, बैड डेट्स। तो देखो प्रेजेंटेशन में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल लिखा, दोनों का टोटल करके 10,000 माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक लिखा 30,000 बच्चा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा 45, कैलकुलेशन किया तो 2,75,000 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर कर देना है बच्चा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ आएगा बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो एक्सपेंस हमें पे करने बाकी है वो, प्रीपेड एक्सपेंस दिए होते तो ऊपर आता करंट एसेट में, ध्यान रहेगा बच्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस पे करने बाकी है वो, और जो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पे हो गए वो। जैसे ये टोटल करते हो तो ये टोटल करके 1,37,500 दोनों का आंसर आ जाएगा। जैसे ही आंसर आता है तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करेंगे और 2,75,000 कैलकुलेशन करके हम आंसर ले देंगे। आंसर में 1:1 लिखना भूलना नहीं है। क्या नहीं लिखना भूलना है, 1:1 करके। यहाँ 2:1 है, वो आइडियल रेशियो है आपके दिमाग में, वो आना चाहिए। इसके बाद बच्चा अभी सम है, एक और सम है जिसमें डेटा जो गिवन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझना है बच्चा। यहाँ एनालिसिस भी दिया हुआ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हमें डिस्कस करना चाहिए। एनालिसिस में क्या दिया हुआ है, पी कंपनी एज अ करंट रेशियो टू पे द करंट लायबिलिटी ऑफ 1। इसका मीनिंग क्या है वो मैंने पहले भी समझाया था कि 1 रुपये की लायबिलिटी है तो पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 रुपये है। सेम वे द रिसीव 2 एंड पेएबल 1 when the current asset are more than the current liability, when the current asset are more than current liability, it is indicate short term solvency. It is show the short term solvency. The answer of current ratio is show in 2:1. क्या शो करता है, तो हमें शो करना है 2:1, वो हमें पता है। If only 2 disclose then also meaning does not change बच्चा, लेकिन हम 2:1 ही लिखेंगे क्योंकि कई सर को ये हजम नहीं होगा, स्कूल वाले सर को, तो ये हम लिखेंगे 2:1। when the numerator and divided by the denominator the answer arrive with 1 which always denominator 1 against which the proportion of numerator 2। ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये थोड़ा ठीक है, आपको एक लाइन में ध्यान में रखना है। पहली 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 रुपये की एसेट है
1 रुपये की लायबिलिटी है, वर्ड ऐसा बोलना है, जो पीछे होता है वो लायबिलिटी होता है। मैं फिर से बोल दूँ, जो 1:1 लगाते हो ना बच्चा, तो ये लायबिलिटी के तौर पे आता है और ये असेट के तौर पे आता है, ये करंट एसेट। तो उसके सामने कितना है वो आपको बताना है। तो बच्चा इसके साथ ये इलास्ट्रेशन 11 खत्म, अभी 12 की बात करते हैं। आपको बाइफरकेट ही करते जाना है। क्या ढूंढना है? इलास्ट्रेशन 12 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आरके लिमिटेड कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। हाँ बच्चा, ये अच्छा है, ये पॉइंट मुझे बोलना था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल की तो पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो बच्चा? वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जितनी एसेट है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका रेशियो अभी नहीं ढूंढना है बच्चा, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर डेटर्स, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा काम का नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉन करंट एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में आएगा, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में, रिजर्व डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, फर्नीचर नहीं आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, ट्रेड पेबल लायबिलिटी में आएगा, स्टॉक आएगा करंट एसेट में। तो बच्चा जो भी बोला वो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ये दोनों को प्लस करके यहाँ से रिजर्व माइनस किया, जो अभी आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ लिखा और स्टॉक लिखा, टोटल लिख दिया, 3 एक्सपेंस लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। आप बोलोगे सर ये रहा कर बिल्स पेबल, ये क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 3 ही पॉइंट थे, वो तीनों तीन हमने लिख दिए, टोटल किया बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा 1:1, मतलब ये जो आंसर आ रहा है वो 1.83:1। बच्चा हमें 1:1 लिखने की आदत डालनी है, इसमें लिखा नहीं लिखा वो आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि रीज़न क्या है बच्चा कि ये स्कूल में ऐसे ही चेक होगा और बोर्ड के पेपर में 1 लिखने के मार्क होते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चा। प्रॉपर नोटबुक में इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उसमें अभी जो नया पॉइंट बोला हुआ है वो वर्किंग कैपिटल, मैंने फॉर्मूला आपको बोली, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करके यहाँ आंसर लाना है बच्चा। तो ये कंपेरेटिवली ध्यान होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट पूछने हैं तो यहाँ से आ सकते हैं, वो ध्यान रखना है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद बच्चा अभी लास्ट पॉइंट आया, जिसके अंदर वो रेशियो ही ढूंढना है। क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। फ्रॉम द, पहले तो इलास्ट्रेशन नंबर 13 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आई एम लिमिटेड कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट एसेट दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे ढूंढेंगे? तो फॉर्मूला बच्चा आपको क्लियर है, फॉर्मूला आपको क्लियर है। आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप बोलोगे सर हमें वर्किंग कैपिटल भी पता है, करंट एसेट भी पता है, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो करंट लायबिलिटी मिलेंगे 90,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ करंट एसेट 1,50,000 डिवाइड बाई 90, तो आंसर जो आएगा 1.67:1। बच्चा आप बोलोगे सर ये तो टोटली फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल आपको पता हो, लॉजिक क्लियर हो तो इसमें वैल्यू पुट ही करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चा ये फॉर्मूला मैंने इस पॉइंट में जो डिस्कस किए वो प्रॉपर नोटबुक में लिखना, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बच्चा ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में ध्यान रखना कि ये थोड़ा कैलकुलेशन बहुत शांति से प्रॉपर करना है। यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए, करंट एसेट पहले ढूंढना है और उसमें से आपको स्टॉक माइनस करना है और एक्सपेंस पेड इन एडवांस माइनस करना है। गलती से भी आपने आगे पीछे किया तो कन्फ्यूजन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसएल लिमिटेड कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। करंट लायबिलिटी भी दे दी है, करंट एक्सपेंस भी दे दी है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स, एक्सपेंस पेड इन एडवांस एंड बिल्स रिसीवेबल। आप बोलोगे सर ये जो है वो सबसे पहले आप वो समझो करंट एसेट है वो 2 लाख है, स्टॉक 3,000 होगा और यहाँ पे एक्सपेंस पेड इन एडवांस ये लिखा है यहाँ पे 40,000। 2 लाख में से 40 जाएगा तो 160 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 160 आएगा। जैसे ये आ जाता है आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्योंकि करंट लाइव एसेट इज इक्वल टू करंट लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस एक्सपेंस पेड इन एडवांस। बच्चा ये फॉर्मूला आपको आएगी तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम वाला है ही नहीं। वैल्यू पुट करोगे 1,60,000 डिवाइड बाई 160 तो आंसर आएगा 1:1। और बच्चा इसके साथ हमारा इलास्ट्रेशन 14 भी खत्म हो जाएगा।
स्पीड तो इसमें थोड़ी लगेगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि बच्चा इसमें सब कुछ दे दिया है आपको, मैं खाली जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ और फिर से रिपीटेशन हो वही मेरा क्राइटेरिया है। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर ने करवा दिया तो समझ में आएगा, वो छोटा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखना ये पॉइंट। इसके बाद बच्चा जो है इलास्टेशन नंबर 15 जो दिया हुआ है कुछ इस तरह, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आई लिमिटेड कैलकुलेट द करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, दोनों रेशियो ढूंढने हैं। तो आप बोलोगे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, स्टॉक, करंट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड टैक्सेशन प्रोविजन। आप बोलोगे सर इसमें कोई भी नॉन करंट दिया ही नहीं है, सब कुछ करंट ही है। तो ये दोनों तो बच्चा आप ढूंढ लोगे, खाली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लोग तो कब से आ रहा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 3 तो कब से आ रहा है, तो आपको वो पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीधा लिखेंगे 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो वो जो आंसर आएगा 1.3:1। इसके बाद करंट एसेट के अंदर जाएंगे, करंट एसेट 6 लाख, स्टॉक जो दिया हुआ है उसमें से 140, तो आंसर आएगा 4,60,000। कितना आएगा बच्चा, 4,60,000। जो आंसर वैल्यू पुट करेंगे तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, तो वो ध्यान में रखना है, 6 लाख डिवाइड बाय 460 तो 1:1 का आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा ये जो पॉइंट है ये लिक्विड में तो आपको क्लियर हो जाएगा, करंट यहाँ से जो होगा वो समझ लो करंट लायबिलिटी तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। तो करंट लायबिलिटी सीधी हमने यहाँ ली थी, पहले यहाँ करंट एसेट लिख दिया, उसमें से आप बोलोगे सर स्टॉक माइनस करके वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ, ये पहले अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। उसके बाद ऐसे भी नया पॉइंट शुरू हो रहा है, तो ये 2 रेशियो टोटल हमने 4 सम डिस्कस किए हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, पेज नंबर के साथ लिखना, जो मैंने पॉइंट बोले जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको प्रॉपर लिख देना है नोटबुक में, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा। फॉर्मूला याद रखना बच्चा वर्किंग कैपिटल की, जो मैंने पहले नहीं बोला था लेकिन बाद में बोला, वो लिख देना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।